नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोरा। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता रतननाथ कालबेलिया ने प्रदेश की घुमंतु और विमुक्त जातियों से एक विशेष अपील की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये समय हमारी पहचान और अधिकारों के लिए खड़े होने का है। रतननाथ कालबेलिया ने सभी समाज बंधुओं से आह्वान किया है कि 7 नवंबर को पाली जिले के बलराई गांव में बड़ी संख्या में पहुंचकर एकजुटता का परिचय दें। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक साधारण सभा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। रतननाथ कालबेलिया ने लोगों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, अगर आज हम एक नहीं हुए तो आने वाले कल में हमारी आवाज दब सकती है। आप सभी को नमस्कार। मैं आपका और अपना भाई रतननाथ कालबेलिया। मैं आज आपको नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि की शुभकामनाएं और आपको दशहरे की भी शुभकामनाएं। मैं राजस्थान के समस्त DNT समाज के घुमंतु समुदाय के समस्त युवाओं से हाथ जोड़ के आपको अपील है कि इस बार हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहिष्कार आंदोलन अगले 6 महीनों से पूरे राजस्थान में चल रहा है और इसकी आखिरी लड़ाई 7 नवंबर को पाली जिले के बलराई में होगा। और आखिरी लड़ाई का मकसद ये है कि हमारे लोगों को हक और अधिकार और हमारे लोगों को आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज़ादी का मतलब यही है कि देश आज़ाद हो गया, हमारा समाज आज तक आज़ाद नहीं हुआ। आप सभी को पता है। और जितने भी नौजवान जो साथी है, घुमंतु DNT समाज के नौजवान साथियों को आगे आना चाहिए। 7 नवंबर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर आकर हमारे हक की लड़ाई हमें लड़ना है। हमने 10% आरक्षण की बात की है, नौकरियों में आरक्षण मांगा है, राजनीति में आरक्षण मांगा है, हमारे बच्चों के युवाओं के भविष्य के लिए हमने आरक्षण मांगा है। हमारे लोग दबे कुचली जो जाती है, कई वर्षों से एक बस्ती पे निवास कर रही है, ना पीने का पानी है, ना स्थायी लाइट है, ना जमीन की कोई किस्म चेंज होकर ना उनको पट्टा मिलता है। अधिकतर राजस्थान की जो घुमंतु जातियां हैं वो चरागाह, वन भूमि, औरण भूमि, सवाईचक भूमि और सरकारी भूमि में जहाँ पड़ी है वहाँ की वही पड़ी है। वहाँ हमें मकान नहीं बनाने के लिए कई तरह के संघर्ष करना पड़ता है। आए दिन मेरे मोबाइल पर कॉल आता है, आज हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं, आज हमारा घर तोड़ रहे हैं, आप आज हमारे को यहाँ से भगा रहे हैं, आज हमें झूठे मुकदमों में पुलिस लेके जा रही है, आज हमारे लोगों को जेल में डाल दिया है। तो कब तक इस प्रकार का अत्याचार हम सहन करते रहेंगे? तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। हमें पता है कि और जो जातियां आज़ाद होगी उसमें बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े लोग, वो जब भी वो नेता वहाँ जाते हैं उन लोगों को न्याय दिला देते हैं। हमारी जब बस्तियाँ टूटती है तो कोई नेता हमारे घरों तक, हमारी बस्तियों तक नहीं आता है। बड़े आदमी का कुत्ता मर जाता है, बड़े बड़े लोग वहाँ बैठने के लिए जाते हैं और हमारा इंसान मर जाता है, उनके शमशान घाट की दाग दफन देने के लिए हमें जगह नहीं मिलती है। तो हम क्यों कहेंगे कि हम आज़ाद हैं? इस कारण महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जी जो लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जी जो लड़ाई लड़ी, तो ऐसे करके हम लोग ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान बना है, इन संविधान के अनुसार हमें भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। इस कारण हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई इस राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से हम लोग लड़ेंगे और हम लोग हमारे हक की बात कर रहे हैं, अदर कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप जितना आगे से आगे आप लोगों को भेजना है और हमारे हक और अधिकार के लिए हमें आगे आना है। और नौजवान साथियों, मैं आपका भाई रतननाथ आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आपके दिल में जो डर है वो डर आपको इस बार निकालनी पड़ेगी। हम भी इस भारत के लोग हैं, जितना जो लोग गांव में बसे हैं उनका हक भी जितना है इतना हक हमारा भी है। हम लोग संसद में बैठ सकते हैं, हम विधानसभा में बैठ सकते हैं, हम भी थानादार बन सकते हैं, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम भी किसी बड़ों पदों पे जा सकते हैं। तो हमारा हक और हमारा अधिकार वही है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को निवेदन है कि इस बार हमें चुप नहीं बैठना है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी की निगाहें 7 नवंबर पर टिकी है। देखना होगा कि बलराई गांव में कितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। यह ऐतिहासिक जनसभा राजस्थान की राजनीति में, समाज में कितना बड़ा संदेश देती है। आप जुड़े रहिए MTV राजस्थान न्यूज के साथ। हम आपको हर अपडेट देंगे सबसे पहले। नमस्कार।
आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।